हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और वीडियो मेंस की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। तो आज का एक और टेस्ट नंबर 117। पहले वाले नहीं देखे तो आप लोग देखिए। हमेशा की तरह 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको और 51 क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेंगे। तो जितना भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। और कल मैंने एक दो बच्चों के कमेंट देखे थे, सर कि ये टेस्ट सीरीज़ क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है। तो रिवीजन करवाने के लिए है। आपको आइडिया भी नहीं है कि रोज़ाना आप 10-10 मिनट से कितना ज़्यादा रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हमारे 117 टेस्ट हो गए हैं और हमारा टारगेट है कि एग्ज़ाम से पहले पहले हमें 200 टेस्ट करने हैं। आप सोच के देखो, 200 टेस्ट और डेली कम से कम 50 क्वेश्चन। हालांकि कुछ टेस्ट हैं जो 60 भी हैं, 70 भी हैं। ये भी अगर आप करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10,000 के लगभग क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, लगभग 10,000 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और 10,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं रिवीजन करवाने के लिए, सोचो कभी। तो लाइक शेयर कर देना ताकि 200 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो जाएं। पीडीएफ सभी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और आपने अगर टेस्ट नहीं दिया है तो एग्जाम नगरी एक ऐप है, डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो रिव्यू जरूर देना है वहाँ पर। टेस्ट सीरीज़ वाले फोल्डर में आपको 2-3 टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप वीडियो की तैयारी करें तो वीडियो मेंस के 3 फ्री मॉडल पेपर हैं और कल इसका चौथा फ्री मॉडल पेपर होने वाला है 5 बजे। तो अभी डाउनलोड करके रेडी रहना। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज भी है। राजस्थान पुलिस की तैयारी करो तो उसके भी मॉडल पेपर हैं। और आज राजस्थान पुलिस का आपको कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन का पहला टेस्ट मिलने वाला है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कंप्यूटर के भी 500 क्वेश्चन आपको पुलिस वाले टेस्ट सीरीज में फ्री देंगे, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लाइक शेयर कर दो। पहला है कि कोटा के महाराज भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे। तो कोटा में ये एकीकरण के टाइम की बात है, भीम सिंह शासन कर रहे थे और वो एक नया संघ बनाना चाहते थे जिसका नाम था हाड़ौती संघ। बी आपका सही। और जोधपुर के कौन सा राजा जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, यानी एकीकरण के टाइम पर जो अंतिम शासक थे हनुमत सिंह जी, तो वो जो है जोधपुर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो बी आपका सही है। और किस रियासत ने भारत संघ में विलय हेतु विलय पत्र पर सबसे अंत में सिग्नेचर किए थे, सबसे लास्ट में किसने किए थे। देखो, सबसे पहले तो किए थे बीकानेर रियासत ने, सबसे लास्ट में किए थे धौलपुर रियासत ने। तो बी आपका सही। और नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो एक पुस्तक का नाम है और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो एक गीत का नाम है। और इनके लेखक कौन है। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो हीरालाल शास्त्री जी का है, एक आपका सही। और डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर में निर्माण करवाया था प्रेमल देवी ने। बी आपका सही। और चौड़ावत मांगे सैनानी सर काट दे दियो सतरानी, ये पंक्ति है वो किसके लिए है। तो ये हाड़ी रानी के लिए है, जिनका वास्तविक नाम था सहल कंवर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। आप बताओ कहाँ की राजकुमारी थे, कमेंट कर देना। और राम सैनिक संप्रदाय की किस शाखा में साधु 5 श्रेणियों में विरक्त, विदेही, परमहंस, परवर्ती और गृहस्थी में बंट गए थे। राम सैनिक संप्रदाय की जो मुख्य शाखा है वो तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। रामचंद्र जी ने इसकी शुरुआत की थी। इसकी 4 शाखाएं हैं। इसमें जो खेड़पा शाखा है जो कि जोधपुर में है, इसमें ये 5 श्रेणियाँ आती है। खेड़पा शाखा में सींथल बीकानेर में है, रेण जो है ये रेगढ़ नहीं है, रेण है ये नागौर में है और शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं अल्लाह जीलाबाई को, जो प्रसिद्ध एक मांड गायिका रही है और जिन्होंने राज्य गीत केसरिया बाला मावनी पधारो मारा देश सबसे ज़्यादा बार गाया है। और कृषि वित्त एवं पुनर्वृत्ति में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। तो कृषि वित्त के लिए सबसे बड़ी संस्था आती है नाबार्ड संस्था। नाबार्ड संस्था की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और उसका जो मुख्यालय वैसे मुंबई में है। और इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया था। आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य रखा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। सी आपका सही। बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर जो है कहाँ पे बना हुआ है। तो ये अलवर जिले में है, एक आपका सही। और काफ़ी मात्रा में मालव गणराज्य की सिक्के हमें कहाँ पर मिले थे। तो मालव गणराज्य का जो शक्ति का केंद्र रहा था वो जयपुर के आसपास रहा था और उसकी राजधानी थी नगर। नगर है टोंक जिले में और रेड भी टोंक में, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। और भारत में अधिकांश बेरोजगारी है वो किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी है, एक आपका सही। और देश का पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम कौन सा है। प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम जो पहला बना था वो था बिरला तकनीकी म्यूजियम, जो पिलानी झुंझुनू में है। डी आपका सही। और इनमें से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। तो रागड़ी बोली। मारवाड़ी मारवाड़ में बोलते हैं, मालवी बोली जो है ये प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में और कोटा में बोली जाती है। तो राइट आंसर सी है। और पोषकरणा ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है। पोषकरणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है उंटाला देवी। डी आपका सही। और गोदावरी उद्यान है वो राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है। गोदावरी उद्यान है खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा कहाँ पर है, उदयपुर में है। ये पहले एक छावनी भी हुआ करती थी और डाकन प्रथा की जो रोक लगी थी मेवाड़ में सबसे पहले यहीं से लगी थी। और बाटूड़ा का कुआं जो कि बड़ा बना हुआ है बाड़मेर जिले में, इसका निर्माण किसने करवाया था। रावल गुलाब सिंह ने करवाया था। एक आपका सही।
और ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल कितने सदस्य की होती है? गणपूर्ति यानी कोरम जो है कितना, 10वां हिस्सा होना चाहिए, यानी 1/10 सदस्य कम से कम होने चाहिए। सी आपका सही। और टेरिकोटा खादी का उत्पादन कहाँ पर होता है? टेरिकोटा खादी का उत्पादन होता है मांगरोल में। मांगरोल कहाँ पर है? बारां जिले में। जोधपुर में महिला बाग झालरे का निर्माण किसने करवाया था? एक तो ये कि महिला बाग झालरा कहाँ पर है? जोधपुर में। निर्माण करवाया था गुलाब राय पासवान ने। डी आपका सही। और कौन सा तीर्थ है वागड़ का प्रयाग कहलाता है? वागड़ कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को, इसका प्रयाग कहलाता है बणेश्वर धाम, जिसे वागड़ का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। खंडी शिवलिंग की पूजा की जाती है जहाँ पर त्रिवेणी संगम भी है डूंगरपुर में। और कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी जो शहजादा खुरम ने बनवाई थी कहाँ पर है? तो कपूर बाबा फकीर की छतरी जगमंदिर उदयपुर में है। तो डी आपका सही। और इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है? पहला कि राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम है 2007 का, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना है 2005 की, ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है 2010 की, ये गलत है, ये है 2 अक्टूबर 2011 की। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है 1994 में, ये भी सही है। तो गलत जोड़ा हो गया सी आपका सही। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो बाटूड़ा का कुआं कहलाता है जो कि बाड़मेर में है। और आलमजी का धोरा कहाँ पे बना हुआ है? आलमजी का धोरा है बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था क्रीक ने। सी आपका सही। और मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र बने थे किसके शासनकाल में? एक तो कलीला दमना पर आधारित चित्र कहाँ पर बने थे? मेवाड़ चित्रशैली में। और ये महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल पर बने थे। डी आपका सही। राजस्थान के किस जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना की शुरुआत हुई थी? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना की शुरुआत सिरोही से। और तनसुख, दुताई, गाबा, गदर, गिरजाई, डोडी, कानो और डगला, ये सारे किसके नाम हैं? ये अंगरखी के प्रकार हैं अलग अलग। एक आपका सही। और किस क्षेत्र के तिबारी की बंदेज, चौपड़ की चूनरी और पाटोदा का लुगदा प्रसिद्ध है? पाटो का लुगदा तो आपको याद है सीकर में पाटोदा गांव सोगो शेखावाटी में आता है। सी आपका सही। और मोरखा, टंग, मोहरा, नेवाड़, परचनी, ये आभूषणों के नाम हैं। किसके आभूषण हैं? ये सारे के सारे ऊंट के आभूषण हैं। और बाड़मेर का जो चोटन कस्बा है वहाँ हर 12 साल में 12 वर्ष में भरने वाला एक विशाल मेला जिसको हम कहते हैं कुंभ मेले का लघु मुरुस्तले रूप। किस मेले को कहा जाता है? तो कपालेश्वर महादेव का मंदिर है जिसे लघु मुरुस्तले रूप कहा जाता है। कुंभ मेले का 12 वर्ष में बढ़ता है। डी आपका सही। किंवदंती के अनुसार राजस्थानी लोक नायक ढोला मारवण का जो बाल विवाह हुआ था ये कौन से स्थान पर हुआ था? ढोला मारवाणी का जो विवाह माना जाता है बगेरा गांव में माना जाता है। बगेरा जगह जो है अजमेर में आती है। और भरतरी की गुफा कहाँ पर बनी हुई है? भरतरी की गुफा है बगेरा गांव में जो कि अजमेर में ही है। आप बताओ भरतरी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? और अगर राजस्थान का कौन सा शहर है त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है? तो ये झालावाड़ शहर राजस्थान की नवीनतम रियासत। डी आपका सही। और दशा माता पर्व पर महिलाएं जो है वो किस वृक्ष की पूजा करती है? तो इसमें पीपल की पूजा की जाती है। डी आपका सही। और एकल कृषकों को जैविक खेती प्रमाणीकरण शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट दिए जाना प्रस्तावित है? जैविक खेती के लिए या 75% की छूट। सी आपका सही। और टोंक में मुबारक महल में ईद उल जुला पर किस पशु की बलि दी जाती है? तो ऊँट की दी जाती थी, अभी तो नहीं। और याद रखें मुबारक महल 2 हैं, एक तो टोंक में सॉरी, और एक है मुबारक महल जयपुर में जो अतिथि की गृह के रूप में जो मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। और किस क्रमांक में अनेक्स का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द समक्ष हिंदी समझ है? अनेक्स का होता है जोड़ना। बी आपका सही। और अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन रहे थे? अणुव्रत आंदोलन चलाया था आचार्य श्री तुलसी जी ने। बी आपका सही। और मूर्तिकला के सिद्धस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? तो सोमपुरा जाति के शिल्पी बांसवाड़ा से। डी आपका सही। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। डी आपका सही है। और देश का प्रथम जैव आरक्षी क्षेत्र कौन सा है? जैव आरक्षी क्षेत्र नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? बड़गांव को, जो कि रानीवाड़ा में है। डी आपका सही। और किस जिले का छितर पत्थर प्रसिद्ध है? छितर पत्थर प्रसिद्ध है जोधपुर का, क्योंकि वहाँ पर छितर पत्थरों से एक महल भी बना हुआ है जिसे हम छितर पैलेस या छितर महल भी कहते हैं। और कबीर शाह की दरगाह कहाँ पर है? कबीर शाह की दरगाह राजस्थान में बनी हुई करौली में। एक आपका सही। और बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिशन की कृति वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? पूरा किसके मुरारी दान के द्वारा किया गया था? राइट आंसर एक है।
और लोक देवता डूंगर जी जोहार जी के गीत जिन्हें भोपों के द्वारा गाया जाता है क्या कहलाते हैं? डूंगर जी जोहार जी जो शेखावाटी के लोक देवता रहे हैं उनके गीतों को क्या कहते हैं? छावली कहते हैं, बी आपका सही। और सुकृति और सुकृति शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है पुण्य और पुण्यवान, पुण्य और पुण्यवान यानी बी आपका सही। घुमड़ा माता का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है जालोर में। और अगला है कि मृषण का विलोम शब्द क्या होता है? मृषण का विलोम शब्द होता है रुक्ष, यानी सी हो जाएगा सही आंसर आपका। तो ये 52 में से कितने सही के कमेंट करके बताओ। ऐसा ही एक टेस्ट आपका पुलिस का भी आएगा और रात को डेली 8 बजे हमारी टॉपिक वाइज सीरीज होती है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ये लिंक है, और ये इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का लिंक है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो वाली टेस्ट सीरीज नहीं लिए तो ले लीजिए, जहाँ पर फुल 15 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे 15 मॉडल पेपर। और एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कि 5 मॉडल पेपर और ऐड करें। टॉपिक वाइज 30 टेस्ट मिलेंगे और प्रैक्टिस सेशन है 30। ये टॉपिक वाइज और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग मेन टॉपिक जैसे विश्व का भूगोल है, कृषि है, बेरोजगारी है, मरुस्थलीकरण है, ऐसे टॉपिकों के क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। ये लास्ट दिन है, आज आपको ये 199 मिलेगा और कल से ये 251 हो जाएगा। तो लाइक से जरूर कर दीजिए और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।